ज्वाइन हुए हैं। 6:58 हुई है। 7:05 को जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है थोड़ा मेन है, बिकॉज हम जो है थोड़ा स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हम जो है डेली जो है ट्रेड को कैप्चर कर पाए। कम से कम खास करके फॉरेक्स के लिए 10 to 13 पिप्स जो है राइट, या 40 to 50 पिप्स जो है हम डेली कैप्चर कर पाए। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आज लर्न करेंगे। साथ ही साथ ये जो कंसेप्ट है ये हमारे फंडेड अकाउंट को जो है पास करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है कुछ अर्निंग जो है करें। बिकॉज अगर हम अर्निंग नहीं करते हैं तो हमारे लर्न करने का कोई मतलब नहीं है। एंड मैंने 1 वीक गैप लेने के बाद जो है पूरी तरीके से प्लान किया कि किस तरीके से मैं ऐसी टॉपिक्स लर्न करवाऊँ जिससे जो है आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ एंड साथ ही साथ जो है लर्निंग के साथ आपकी एक अर्निंग भी होने पाए एंड आपका रिजल्ट जो है दिखने पाए कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही हो रहा है, राइट। तो ऐसा कौन सा इजी मेथड है जिसके थ्रू जो है आप आने वाले वीक्स के अंदर जो है आप अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो। तो उसी के लिए जो है हम आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम डेली 30 to 40 पिप्स जो है कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर कोई सेटअप एक पर्टिकुलर मीन्स अगर मान लो जीबीपी यूएसडी में नहीं बनता है, आप डेली जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करते हो, अगर उसमें नहीं बनता है एंड न्यू करेंसी पर आपके लिए न्यू है, ठीक है, आप उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करते हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, लंबी एनालिसिस आपको नहीं करनी है, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं वो भी जो है आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे। जस्ट 7 बजे हैं एंड 1:37 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये थोड़े और ज्वाइन हो एंड उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को लेंगे। गोल्डी टोटल 10 लेक्चर के अराउंड लेक्चर्स है, राइट। 8 लेक्चर नहीं है, टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। आज थर्ड लेक्चर है एंड मे बी अगर मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है मेरी कोई लाइव क्लासेस मेंटरशिप नहीं है। ये मेंटरशिप मेरी लास्ट मेंटरशिप है लाइव क्लासेस की। तो अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर मेरे तरफ से हुआ तो मैं लर्न करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो टोटल 10 लेक्चर आप मान के चलो एंड उसके अंदर जो है हम फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है उसके बारे में भी जो है लर्न करेंगे। तो मैं आज से ही जो है फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है उसको हम समझेंगे, ठीक है।
28 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। 300 अगर एक बार हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर लोग बाद में ये ना कहने पाए कि सर मेरे बिना जो है आपने क्लास स्टार्ट कर दी एंड हम मिस कर गए वगैरह वगैरह। तो एक बार वो थोड़ा जो है ज्वाइन हो जाए तो बेहतर है। एंड ट्राई करो कि 7 बजे एग्जैक्ट जो है ज्वाइन करो, तो मुझे भी मैनेज करने के लिए अच्छा रहेगा। ओके, जस्ट 2 मिनट है, उसके बाद जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और डिस्कॉर्ड वगैरह जो है मैं कल नाइट तक जो है डिस्कॉर्ड सही तरीके से ऑन कर दूंगा, बट फिलहाल जो है पेशेंस रखना, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस जो है हो रहे हैं। काफ़ी लोग फालतू के जो है वहाँ पर चैटिंग करते हैं एंड मॉडरेटर वगैरह सेट करना है, एंड साथ ही साथ एक प्रोफेशनल तरीके से जो है डिस्कॉर्ड को मैनेज करना है, एंड आपको भी हेल्प हो सके एंड आपके जो डाउट है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। तो वो सारी चीज़ें जो है चेंजेस हो रही हैं, तो एक बार वो हो जाए उसके बाद जो है डिस्कॉर्ड जो है आपको कल से जो है आप चैट कर पाओगे एंड आपके जो डाउट्स है वो भी सॉल्व करवा पाओगे। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप बात कर पाओगे। उसका एक टाइमिंग रहेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक जो है आप मैसेज कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ यह है कि उसके अंदर अगर मुझसे होगा तो मैं ट्रेड वगैरह भी प्लान आपको शेयर करूंगा। एंड मेन चीज़ ये है कि कल से जो है मैं लाइव रहूंगा फॉरेक्स में, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली जो है 30 to 40 पिप्स जो है आपको कैप्चर करवा पाऊँ। एंड उसके बाद जो है मैं 1 वीक के बाद जो है मीन्स ये नेक्स्ट जो मंडे टू आई थिंक फ्राइडे, ओके मंडे टू फ्राइडे जो है मैं लाइव रहने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे आपके लेक्चर लेने वाला हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाने वाला हूँ। तो मे बी अगर वो ट्रिप 1 वीक से ज़्यादा रहती है तो उसके नेक्स्ट वीक जो है मीन्स मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, बट पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक जो है मैं लाइव रहूँ। एंड ट्राई करना कि आप नेक्स्ट वीक जो है मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर पाओ, एंड आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। ट्रेड पे ज़्यादा फोकस मत करना, ऑब्जर्व करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी हर एक सेकंड पर, हर एक मोमेंटम पर जो है आप ऑब्जर्व करना, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो है मैं बोल कर नहीं बता सकता, बट जब मैं वो करूँगा तो तुम उसे बहुत बेहतर तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, एंड आइडिया आ जाएगा कि कैसे डेली मार्केट में किस तरीके से वेट करना रहता है, किस जगह पर एंटर होना रहता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, कैसे टारगेट प्लान करते हैं, एंड कितना पेशेंस रखना पड़ता है, एंड डर कैसे कंट्रोल होता है। सारी चीजें जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, 267 के अराउंड जो है लोग ज्वाइन हुए हैं। ओके, देखो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो है मैंने लर्न करवाया था। ज़्यादातर जो है मैं मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर फोकस कर रहा था, एंड मैं मेरी यही सोच थी कि मैं जो है इसको कंटिन्यू करूं, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट वीक तक, एंड उसके नेक्स्ट वीक भी जो है मैं हायर टाइम फ्रेम पर ही आपको रखूं, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम सबसे मेन टाइम फ्रेम है, एंड उसी को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो सारी चीज़ें मास्टर कर पाओगे। एंड उसके बाद जो है आप डेली के अंदर जो है आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जो है बिल्ड कर पाओगे। बट जैसे मैंने डिस्कॉर्ड बंद किया उसके बाद जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे, काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे कि सर कुछ ऐसा करो कि हम जो है ट्रेड कर पाए, हमें रिजल्ट देखने को मिल पाए। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीक पीपल के लिए नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ, ठीक है। मेरा जो कंसेप्ट है, मैं जो कंसेप्ट आपको लर्न करवा रहा हूँ, मैं ऐसे कंसेप्ट लर्न नहीं करवा रहा लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन वगैरह या कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह, या जो आपको एक बार में हजम हो जाए, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको वाकई में अर्निंग करनी है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड इजीली आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, ठीक है। जितनी बार आप देखोगे, बार बार रिपीट करोगे, अपने आप जो है आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखेगी। नाउ मेरा मेन पॉइंट आज के लेक्चर का इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि मैं जो एक डिस्कॉर्ड में एक फोल्डर बना रहा हूं जिसके अंदर रिजल्ट नाम से होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपको ये कंसेप्ट को, ठीक है, मैं आज जो आपको टॉपिक लर्न करवाऊंगा, इस टॉपिक को मास्टर करने के बाद जो है आपको जस्ट इसी टॉपिक पर
ठीक है। मैं आपको एक टॉपिक आज लर्न करवाऊंगा एंड इसी टॉपिक पर और कोई आपको स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, आपको और कोई चीज यूज नहीं करनी है। अगर ये टॉपिक के सेटअप नहीं बनते हैं देन आप जो है उसे इग्नोर करना, उस दिन को ट्रेडिंग करने के लिए इग्नोर करना। बट जो मैं आज लर्न करवाऊंगा आपको, बस उसी के रिलेटेड अगर कोई सेटअप बनते हैं तो वो आपको एक फंडेड अकाउंट में ट्राई करना है। देखो, आप इंडियन ट्रेडर हो, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आपके पास 50,000 का कैपिटल है, आपके पास 50 लाख का कैपिटल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। 5,000 के अंदर या 3700 रुपये के अंदर अगर आप डिस्काउंट कोड वगैरह वगैरह जो है अप्लाई करते हो तो 5 या 6,000 के अंदर जो है, या ज्यादा से कम 4,000 का अराउंड जो है आपको $5,000 का या फिर $6,000 का जो है आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। नाउ आपको आने वाले वीक के अंदर ये स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है आपको अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 100 के अकाउंट पे नहीं जाना है, ना ही 50 के अकाउंट पे जाना है, ना ही 25 के पे जाना है, ना ही 15 के पे जाना है। आपको 5 के वाले फंडेड अकाउंट पे जाना है एंड इसके ऊपर जस्ट ट्राई करना है। बिकॉज डेमो में आप करोगे, नो डाउट मैं आपको बोल सकता हूँ जाओ डेमो में करो, लेकिन वो जो फील आता है, जो अपने पैसे लगे रहते हैं, वो फील तुम्हें नहीं आएगा डेमो के अंदर। तुम वो फियर को फील नहीं कर पाओगे, तुम वो लॉस होने वाले पार्ट को फील नहीं कर पाओगे, तुम रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, बिंदास ट्रेड लोगे डेमो के अंदर। बट जब तुम इसके अंदर करोगे तो तुम्हें एक फील होगा कि यार मैं जस्ट 5% से ज्यादा जो है लॉस नहीं ले सकता। मुझे अगर मैं एक बार फेल होता हूँ तो मुझे अगेन बाय करना पड़ेगा। एक फ्रस्ट्रेशन टाइप जो है आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर एक दबाव जो है आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम जो है $5K का जो है एक अकाउंट लो एंड उसके अंदर जो है आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करो एंड जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको जो है रिजल्ट वाले फोल्डर में आके आपको अपना सर्टिफिकेट जो है ऐड कर देना है। ठीक है। उसके अंदर कोई बकवास नहीं करनी है, कोई टाइम पास नहीं करना है। जो कोई टाइम पास करना है, जो कोई चैट वगैरह करना है, सारी चीजें डिस्कशन वाले ग्रुप में करना। बट रिजल्ट वाले के अंदर जो है आपको अपने सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, कि ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है। एंड जो आपको ट्रेड मिलता है वो ट्रेड भी जो है आप डाल सकते हो कि देखो नीलेश भाई, ये मेरा आपका आज का जो कंसेप्ट मुझे लर्न करवाया था, इसका ये सेटअप यहाँ पे बना, ये टारगेट डन हुआ, इतने मुझे डॉलर प्रॉफिट हुए। बस आपको इतना करना है। राइट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं आपको दबाव नहीं कर रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो या आप ये सारी चीजें करो। ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो हाई अमाउंट के साथ मत जाओ। आपको एक लिमिटेड फंड को मैनेज करना है एंड आपको फंडेड अकाउंट पास करना है। ये बस इसलिए करना है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरा बस इतना कहना है। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ओके। आप अगर इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम के जो है ग्रुप में रहे होंगे फॉरेक्स वाले, तो आपने ये देखा होगा कि जो है मैंने लास्ट वीक जस्ट एक ही ट्रेड लिया था एंड उसके अंदर जो है $10,000 के अराउंड जो है मेरा प्रॉफिट था। ठीक है। मैंने कोई ज्यादा ट्रेड नहीं लिया था, जस्ट वन ट्रेड लिया था जिसके अंदर $10,000 के अराउंड प्रॉफिट था एंड मैंने उसे बुक किया था। एंड तो बिटकॉइन में स्कैल्प मारे हैं कल नाइट को 2:30 बजे $500 और उसके पहले 2:30 बजे नाइट को $500। राइट। तो ये दो चीजें मैंने की है एंड तीसरी जो है $10,000। नाउ $10,000 का जो मैंने ट्रेड लिया है, समझो $10,000 का जो मैंने ट्रेड लिया है वो आज ही के कंसेप्ट के हिसाब से लिया है जो मैं तुम्हें लर्न करवाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा। इसलिए मैं श्योर हूँ कि आप जो है फंडेड अकाउंट ट्राई करो। राइट। एंड इसका क्या रीजन था वो जो है मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके जो है बता दूंगा। ओके, ध्यान से समझो। फ्रैक्टल स्विंग क्या होता है उसको समझो। डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल, सेकंड एंड थर्ड, ये है आपका फ्रैक्टल स्विंग। नाउ ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल स्विंग हाई एंड फ्रैक्टल स्विंग लो।
नाउ हमेशा याद रखना कि बिग प्लेयर जो है एक पीओआई के अराउंड लिक्विडिटी बनाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर एक पीओआई है तो इन जगहों पर लिक्विडिटी बनाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, राइट। तो ये 3 डेज जब कंप्लीट हो जाए, मैं जस्ट चैट जो है क्लोज कर देता हूँ जिससे थोड़ा डिस्टर्ब ना हो आपको। ओके, नाउ स्विंग यहाँ पर बना है, यहाँ पर एक स्विंग बना है, ये स्विंग लो है एंड ये स्विंग जो है हाई है। नाउ ये 3 दिनों के अंदर जो कुछ भी लिक्विडिटी इनको बनाना होता है, जो कोई भी फंड इनको मैनेज करना रहता है, सब कुछ करने के बाद जो है ये फटता है यहाँ से और ये यहाँ से। ओके, नाउ जो फोर्थ कैंडल फटता है, जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये श्योर किस डायरेक्शन में होगा ये हमें लर्न करना है, राइट। एंड ये कितना पॉइंट तक जाएगा ये हमें लर्न करना है, समझो। हमें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये थर्ड कैंडल पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही फर्स्ट में होना है, ना ही इसमें होना है। हाँ, अगर मैंने आपको एडवांस वाला जो कुछ भी लर्न करवाया हुआ है तब आप यहाँ से एंटर हो सकते हो डिस्प्लेसमेंट देख के लोअर टाइम फ्रेम पे। बट आप अगर डेली अगर आप 30 से 40 पिप्स जो है इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है आप ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं वीक के अंदर जो है 50-60 पिप्स या 100 पिप्स या 120 पिप्स के अराउंड जो है निकाल के मैं शांति से बैठे रहूं, तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। इसके बहुत सारे रूल हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। आपको स्टार्टिंग में इजी लगेगा बट उतना इजी है नहीं, राइट। इसके अंदर फिबोनाची सेटिंग वगैरह सारी चीजें आएगी। नाउ ये 3 कैंडल स्विंग है, ये 3 कैंडल स्विंग है, 3 कैंडल बनती है, लिक्विडिटी बनने के लिए 3 डेज बनते हैं। नाउ इसके अंदर जो है आपको पिछले 3 दिनों का जो है डेटा रखना है। मीन्स अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, इस जगह पे ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पर जब एक बाइंग बनती है, 3 कैंडल स्विंग बनती है, तो इधर का एक सेकंड एंड थर्ड, मीन्स ये जो मेन पॉइंट है इसके पहले के 3 दिनों का हाई आपको लेना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ सही तरीके से ड्रॉ करके, जिससे जो है आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, एक स्विंग हाई बनाता है, एक स्विंग लो बनाता है एंड प्राइस अगेन यहाँ से बाउंस होता है। अब मान लो ये बाउंस की तैयारी है, अब इस जगह पे जब प्राइस गिरा था तो कुछ इस तरीके से गिरा होगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, राइट, थर्ड कैंडल एंड आपके फोर्थ कैंडल, राइट। अब आपको इन जगहों पर एक कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का हाई, राइट, ये आपको लेना है। नाउ ये जो 3 कैंडल स्विंग मैंने आपको बताया, मीन्स अभी देखो ये बुलिश ट्रेंड है, राइट। तो यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग जो है लो बनेगा, स्विंग लो यहाँ पर फॉर्म होगा। नाउ जब ये स्विंग लो फॉर्म होता है तो ये एक लिक्विडिटी रन के पास जाता है, ठीक है। एक ऐसे 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 माहौल पे आ जाता है, एक ऐसे ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां से वो लिक्विडिटी रन करने वाला है, समझो, रेड मारने वाला है एक जगह पर। और वो जगह कौन सी है? पिछले 3 दिनों के डेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें जब ये 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर बन जाएगा, राइट, इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा, तो ये फोर्थ कैंडल के हमें पकड़ना है। बट हम इसको भी और इसको भी पकड़ना सीखेंगे, राइट। वो थोड़ा एडवांस रहेगा, बट डेली अगर 25 to 30 पिप्स आपको कैप्चर करने हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट मैं आज जो है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपके पास जाने की कोशिश करूंगा एंड आपको जो है सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे जो है वीक पीपल भी जो है सही तरीके से समझ पाए। देखो,
इस तरीके से मार्केट गिरा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, मार्केट गिरा हुआ है। सी, ये जो है मार्केट गिरा हुआ। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और दो कैंडल में जो है मार्केट गिरा हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मार्केट गिरा हुआ, ठीक है। तो इन डेटा के हाई को आपको लेना है। जैसे यहाँ पर ये 3 कैंडल स्विंग बना, इसका हाई, इसका हाई एंड इसका हाई, एंड कैसे एक्सपेंशन पकड़ना है, सारी चीजें जो है हम लर्न करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, एक ये वाला हाई रह गया, एक ये वाला हाई रह गया, एंड एक ये वाला आपका हाई रह गया, ठीक है। ये सारे मैंने पकड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से इसे पकड़ना है। नाउ इस जगह पर अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पर एक एफईजी, राइट, ये एफईजी वाला जो पॉइंट है उसके जो रूल्स है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट आप यहाँ पर देखो, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कैंडल्स गिरती हुई दिखेंगी। प्रीवियस 3 दिनों की जो है कैंडल्स के आपके हाई लेने हैं। दूसरी चीज, जब कभी भी आप किसी एक करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हो, राइट, मान लो आप जेबीपी यूएसडी पे ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हो, तो एक करेंसी के साथ जुड़े रहो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक करेंसी पेयर के साथ जो है आप जुड़े रहो, एंड उस करेंसी पेयर को जस्ट उस करेंसी पेयर को पूरे मंथ ट्रेड करो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आईयूडी केड में करो, आप यूरो यूएसडी में करो, जीबी। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी एक पेयर करेंसी के अंदर बहुत सारे पेयर्स हैं, ठीक है, बट कोई भी एक पेयर्स को लेके आप ट्रेड करो और पूरे मंथ जस्ट एक पे ही चिपके रहो। क्यों? क्योंकि जब आप 1 से सेकंड में जाते हो तो आप उतना एफर्ट नहीं दे पाते उसके अंदर, उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी आप एक के अंदर कर सकते हो, क्योंकि आपकी मेहनत जो है डिवाइड हो जाती है, आपका टाइम जो है बच जाता है, एंड आप जो है टेम्पररी टाइम जो है उस करेंसी पेयर को देते हो, एंड आप जो क्विकली मिस्टेक ट्रेड करते हो उसके अंदर आपको मिस्टेक देखने को मिलती है, तो आप जो है फेलियर को जो है एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, किसी एक करेंसी पेयर के साथ जो है चिपके हुए रहो। आप अगर नोटिस करोगे तो मेरे सारे ट्रेड, ठीक है, सारे के सारे ट्रेड मेरे गोल्ड के अंदर आते हैं। अगर आप 3-4 महीने पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो उस टाइम पे मेरे सारे ट्रेड आते थे US30 पे, ठीक है। तो 2 करेंसी पेयर के साथ मैं पहले रहता था, पहले US30, नाउ जो है मैं गोल्ड पे शिफ्ट हो गया हूँ, गोल्ड पे ज्यादातर मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप कभी नहीं देखोगे मुझे यूरो यूएसडी में, जेबीपी यूएसडी में, कैड वगैरह में, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी कभार करता हूँ, राइट, जब मुझे अच्छा सेटअप मिलता है। बाकी मैं गोल्ड को हर तरीके से जानता हूँ कि आज किस जगह तक जाएगा, लास्ट इसका एफईजी किस जगह पर है, राइट, ये सारी चीजें मैं जो है जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ही के साथ जो है पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ। जब आप एक करेंसी पेयर के साथ या एक चार्ट के साथ जो है पूरा टाइम स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर और नीचे तक के जो है आप सारे पीयूआई जानते हो, सारे क्राइटेरिया आप जानते हो, सारे स्ट्रक्चर को जो है आप जानते हो, क्या चल रहा है, सारी चीजें आप जानते हो। एंड जब आप उसके साथ जो है पूरी तरीके से जो है मेल मिलाप कर लेते हो, देन आप जो है उसके अंदर जो कुछ भी करते हो वो आप सही तरीके से, एंड आप क्या कर रहे हो सारी चीजें जान के करते हो, राइट ना। समझो, 3 दिन के जब आप डेटा ले लेते हो, राइट, प्रीवियस डे हाई, उसके पहले का हाई एंड उसके पहले का हाई, तीनों दिनों के जब आप डेटा ले लेते हो, तब यहाँ पर इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बनता है। नाउ देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नाउ जब ये 3 कैंडल स्विंग बन जाता है, ओके, सॉरी, जब आपके 3 कैंडल स्विंग बन जाते हैं, राइट, इस तरीके से, तो ये जो चौथा कैंडल है, ठीक है, चौथा कैंडल जो है अगर मिड में ओपन हो रहा है, राइट, या इन किसी जगहों पर ओपन हो रहा है, बिकॉज आप मान लो कि ये जो कैंडल है इसका हाई यहाँ पर बनाया एंड क्लोजिंग जो है नीचे आके दे दी, इस तरीके से यहाँ तक आके जो है क्लोजिंग दे दी, तब ये चौथा कैंडल मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, राइट, एंड वो नीचे एक्सपेंशन करने के बाद जो है इसको हंट करेगा, समझो, इस वाले पार्ट को हंट कर देगा, डेफिनेटली करेगा।
राइट। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेड है वो आपको 25 टू 30 पिप्स जो है डेफिनेटली देगा ना। इसके अंदर सेशंस आते हैं, ओटी सेटिंग वगैरह आती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या रूल्स हैं, कितने बजे से कितने बजे तक जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए, अगर उस जगह पर रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिलता है तो आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। बट ध्यान से समझो, जब 3 कैंडल बन जाती है, चौथा कैंडल जो है आपको एक्सपेंशन देने के लिए रेडी रहता है। और अगर आप मान लो एक्सपेंशन नहीं देता है, ठीक है, तब भी वो जो है इस हाई तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अगर स्विंग लो बना है एंड अप साइड की लिक्विडिटी रेड होने वाली है तो इस लिक्विडिटी को जो है वो हंट करेगा एंड आपको जो है इस जगह पे अगर आपको कोई एफएजी ऑर्डर ब्लॉक या कोई पीओआई दिखता है तो वहां पर इन्वॉल्व होके आपको जो है आपके टारगेट जो है या आपकी जो लिक्विडिटी है उसको अचीव करना ना। मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा, ये सेटिंग क्या है, सारी चीजें जो है मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, बिकॉज मैंने ओटी के बारे में कभी भी कोई लेक्चर नहीं बनाया, बिकॉज उसके लिए पूरा एक कंसेप्ट जो है जरूरी है एंड वो कंसेप्ट जो है मैं आपको आज लर्न करवा रहा हूँ। ओके, 3 कैंडल बना, चौथा कैंडल जो है आपको एक्सपेंशन देगा एंड वो इसके हाई तक रहेगा। नाउ पांचवा अगर रहता है तो इसके हाई तक रहेगा, छठा इसके हाई तक रहेगा एंड इस तरीके से जो है आप यहाँ के जो स्विंग बना होगा कुछ इस तरीके से उस स्विंग हाई तक को जो है आप हंट करोगे एंड ये जो है आपको डेली बायस में हेल्प करेगा। डेली आपके पिप्स को जो है या आपकी जो लिक्विडिटी को मार्क करने में हेल्प करेगा एंड उस मार्केट में जो है उस लिक्विडिटी में जो है आप डायरेक्ट अपने टारगेट को प्लेस कर पाओगे एंड आप किस तरीके से लंदन या न्यूयॉर्क को प्लान करना है वो सारी चीजें जो है सही तरीके से समझ पाओगे। आपके चार्ट में क्या चल रहा है वो समझ पाओगे। आप ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या बहुत सारी चीजों के अंदर जो है आप फंसोगे नहीं। आपको एक्चुअल में क्या करना है, सिंपल सेटअप जो है आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं हर दिन जो है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है मैं करता हूँ उस तरीके से आपको इसके अंदर करना। नाउ सेम चीज जो है आपको स्विंग हाई में भी देखने को मिलेगा। जी, अब यहाँ पर जो है एक चौथी कैंडल जो है बनती है, राइट, तो वो इसकी लिक्विडिटी को डेफिनेटली हिट करेगा, इसको जो है इस पर जो है रेड करेगा, राइट। तो इन जगहों पर जो है आपको ट्रेड प्लान करना है एंड जो है आप डायरेक्टली यहाँ तक जो है टारगेट रख पाओगे। नाउ इसके क्या रूल्स हैं, सारी चीजें जो है मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। बट ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो इसी के अंदर जो है चिपका हुआ है। नाउ इसके अंदर लोग क्यों फेल होते हैं